अस्तगफिरुल्लाह, यह क्या हो गया? या इलाही रहम, कायनात नजदीक आ गई। दोस्तों जन्नतुल बकी में यह क्या हो गया? अनस मिनी ब्लॉग के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में जब एक शख्स का इंतकाल हुआ तो यही कहा गया कि उसे जन्नतुल बकी में दफनाया जाएगा, क्योंकि यह बड़ा ही नेक और इबादत गुजार शख्स था। 5 वक्त का नमाजी था, हाफिज कुरान था, मस्जिद में अजान भी दिया करता था। यह अपनी जवानी में बड़ा ही नेक था। आज तक उसने कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा था। न सिर्फ बाहर बल्कि घरेलू मामलात में भी बहुत अच्छा था। यूएन जमानी में उसका वफात पा जाना लोगों को शदीद दुख में मुब्तला कर गया था। हर कोई उसके घर वालों को सब्र जमील अता करने की दुआ कर रहा था। वो मदीना मुनव्वरा में दोस्तों अमीर तरीन लोगों में से एक शेख की इकलौती औलाद था। सबका लाडला भी बहुत था। माँ बाप तो बेटे के जाने के गम में निढाल हो चुके थे। यही दुआ कर रहे थे, ये उम्र तो हमारी जाने की थी, हमारी बच्ची कोई जिंदगी हमारे बेटे को मिल जाती और हम अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते। कम से कम बेटा इस दुनिया की रंगूनियों तो मजीद देख जाता। अभी उसने जाने का मौसम तो हरगिज न आया था, मगर शायद यही इस लड़की की किस्मत में लिखा था, जो वह बिन ब्याहे ही इस दुनिया से चला गया। दोस्तों जब दफनाने की बात आई तो उसे जन्नतुल बकी में दफनाया जाने लगा। फैसला किया गया, गोरकन को पहले इत्तिला कर दी गई कि जन्नतुल बकी में एक कब्र की खुदाई शुरू कर दी जाए। वहाँ पर एक नौजवान को दफनाना है। गोरकन हुक्म की तामीर करते हुए जन्नतुल बकी में कब्र खोदने लगा। दोस्तों पहली मर्तबा जब कब्र को खोदा गया तो एक बड़ा सा पत्थर पहले वहाँ पर नमूद हो चुका था। इसकी वजह से वहाँ पर कब्र बनाना नामुमकिन सी बात थी, इसलिए जमीन को कब्र ढांप दिया गया। दोस्तों कब्र की खुदाई शुरू कर दी गई। खुदाई हुई, कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मिट्टी अंदर खुद हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जिस जैसे जमीन का वो हिस्सा नीचे से खाली हो या फिर पुराने वक्त में वहाँ पर कोई हुआ था, जिसकी गहराई की वजह से जमीन का वो हिस्सा नीचे की तरफ धंसता चला जा रहा था। फौरन मिट्टी डालकर उसे भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर वहाँ पर मैयत को दफनाया जाता तो यकीनन मैयत जमीन बोस हो जाती। इन 2 कब्रों को बंद करने के बाद तीसरी मर्तबा फिर कब्र खोदी गई, मगर इस मर्तबा भी कब्र की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकल कर बाहर आने लगे। दोस्तों कीड़े इस कदर अजीब शक्ल और सूरत के थे कि देखकर लगता था कि वह जहरीले होंगे। एक गोरख के हाथ पर वह कीड़ा काट भी चुका था। कीड़े का काटना था कि हाथ बिल्कुल नीला पड़ने लगा। वह गोरख तो फौरन अस्पताल पहुंचा था, जबकि दूसरे गोरख ने कब्र की खुदाई के लिए एक और शख्स को बुला लिया ताकि कब्र का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। जैसे ऐसे करके चौथी मर्तबा कब्र को खोदा गया। दूसरी तरफ जब उस नौजवान शख्स की मैयत को उठाया जाने लगा तो मैयत हद से ज्यादा ही भारी थी। ताबूत तो जैसे उठाया ही नहीं जा रहा था। कई लोगों को के तो पसीने छूट चुके थे। हर एक की ज़बान पर कलमा शहादत था। सबने बड़ी हिम्मत जमा करके एक साथ मैयत को उठाया। फिर भी उनके चेहरों से वाज़ेह था कि मैयत कुछ ज्यादा ही भारी हो चुकी है। सबको कहा गया कि कलमा शहादत बुलंद से बुलंद आवाज में पढ़े। यह बात के लिए हैरान कुन थी कि जिस नौजवान के बारे में कहा जा रहा था कि नौजवान बड़ा ही नेक था, उसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था, हर एक के साथ नेकी ही की थी, गरीबों की मदद भी की थी, फिर इसकी मैयत इस कदर भारी क्यों है? ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई इंसानी वजूद नहीं बल्कि पत्थर भर दिए गए। दोस्तों जन्नतुल बकी में इस नौजवान को लाया गया था। जैसे ही कब्र में मैयत को उतारा जाने लगा कि अचानक वहाँ पर जमीन एक पल को लरज थी। जमीन का सरना था कि एक पल को लगे। लोग रुक गए। हर कोई अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगा। कहने लगे कि रुको, जलजला आ रहा है, फिलहाल मैयत को दफनाना रोक दो। 10 मिनट तक इंतजार किया गया। दोस्तों जब लोग लगा कि अब जमीन वापस अपनी हालत में आ चुकी है तो दोबारा इस जनाजे को जैसे ही जमीन में उतारा गया और उस शख्स के लवे हकीम कब्र से बाहर निकलकर खड़े हुए कि अचानक कब्र की मिट्टी एक तरफ से सरकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी अंदर को धंसती चली जा रही हो। यह देखकर उस शख्स के रिश्तेदार गोरकन को घूर कर देखने लगे। कहने लगे कि यह कैसी कब्र की खुदाई की है, कब्र को अंदर से पक्का क्यों नहीं किया गया? देखो मिट्टी अभी भी एक तरफ से निकलकर मैयत के कफन को मैला कर रही है। अभी वह यही बातें कर रहे थे कि अचानक एक
बहुत बड़ा सांप कब्र की एक तरफ से निकलकर बाहर आ गया। वह सांप बहुत मोटा और लंबा था। इतने मोटे और लंबे सांप को देखकर हर कोई खौफजदा हो चुका था। इस शख्स के रिश्तेदार गोरकन को इशारा करने लगे कि फौरन मैयत को कब्र से बाहर निकाला जाए। यह सांप कहां से निकल आया? दोस्तों, गोरख भी घबरा चुके थे। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमें अपनी जान प्यारी है। इतना बड़ा सांप है, जहरीला है, ना जाने यहाँ से यह कहां से निकल आया है। अगर हम मजीद आगे गए तो हमारी जानों को खतरा हो सकता है। हर कोई दोस्तों सरगोशी कर रहा था और वह सांप देखते ही देखते उस मैयत को अपने लपेट में ले चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक पल में इस शख्स को मुकम्मल जकड़कर कब्र से बाहर फेंक दिया। कफन के बंद खुल चुके थे। वह शख्स बाहर गिर चुका था। हर कोई दूर हटकर खड़ा था। फौरन सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया गया, जिसके पास फायर गन्स गैस भी मौजूद थी। फायर करके उस सांप को भगाने की कोशिश की जा रही थी। उस लड़की के रिश्तेदार तो कपकपे वहाँ से भाग चुके थे। हर एक कोई अपनी जान प्यारी थी। वह सांप कितनी गोलियां लगने के बावजूद यूं ही रेंगता हुआ उस मैयत की तरफ आ रहा था। पहले तो दोस्तों उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा गया, क्योंकि हर कोई उसको बड़ा ही नेक और दीनदार समझ रहा था। मगर धीरे धीरे लोगों के जहन में यह बात आ चुकी थी कि ना हो इस शख्स ने यकीनन कोई न कोई ऐसा गुनाह जरूर किया है, इसकी वजह से इस पर अल्लाह ताला की तरफ से यह अजाब नाजिल हुआ है। पहले तो 4 मरतबा कब्र खोदी गई, मैयत कब्र में उतारी गई, तो एक बहुत बड़ा सांप कब्र से निकलकर उसे बाहर फेंक चुका था। अब जब इस सांप सांप को गोलियां मारी जा रही थी, तो इसे गोली भी नहीं लग रही थी। दोस्तों, इस तरह के सांप तो सिर्फ बाहर के मुल्कों में ही पाए जाते थे। यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतना खौफनाक सांप जन्नतुल बकी में आया कैसे। लोगों के तो होश और हवास गुम हो चुके थे। उस सांप को जितना भी डराने की कोशिश की जा रही थी, वह पीछे नहीं हट रहा था। फिर वह अपना मुंह खोले उस मैयत के पास आया और अगले ही पल अपना मुंह खोलकर मैयत की पैरों की जानिब से उसे अपने मुंह में निगलने लगा। यह मंजर इतना हौलनाक था कि कमजोर से कमजोर इंसान वहाँ पर बेहोश होने लगे। कितने ही लोग तो अपने होशो हवास खो बैठे, भागकर चिल्लाते हुए वहाँ से दौड़ लगा चुके थे। मगर अभी भी कई लोग वहाँ पर मौजूद इस हौलनाक मंजर को देख रहे थे, जबकि उस मैयत को सांप निकलता ही जा रहा था। कुछ ही देर बाद वह शख्स मुकम्मल तौर पर उस सांप के मुंह में था। सांप बहुत ज्यादा फूल चुका था। फिर वह सांप रेंगता हुआ जन्नतुल बकी की हदों से बाहर गया और बहुत दूर जाकर जहाँ पर बड़े बड़े थैलों में कचरा रखा गया था ताकि उसे मस्जिद नबवी की हदों से बाहर फेंका जाए, उस शख्स को फेंक दिया। सारी मलम्मतकारी धरी की धरी रह गई। दोस्तों, वो लोग जो उसे नेक और 5 वक्त का नमाजी समझ रहे थे, हाफिज़े कुरान समझ रहे थे, उस शख्स की तो यह हकीकत थी कि उसे कचरे पर एक सांप ने फेंक दिया था। उस शख्स को वहाँ उगलने के बाद वह सांप कितनी ही देर वहाँ पर मौजूद रहा, फन फैलाकर बैठा रहा। कचरे की एक जानिब आग भी लगाई गई थी। देखते ही देखते वो आग उस शख्स तक पहुंची और फिर जल्दी कफन को भी आग लग चुकी थी। वो शख्स देखते ही देखते कचरे पर पड़ा हुआ जल रहा था। जलने की बदबू आसपास फैल रही थी और वह सांप वहाँ से वापस पलट गया। वह कहाँ से आया था कोई नहीं जानता था। दोस्तों, वह शख्स जलकर राख हो चुका था। यह बात तो एक राज ही रह गई कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ। एक ग्रह ऐसा था जो उस शख्स की नेक नामी को मशहूर कर रहा था, जबकि वहीं एक ग्रह ऐसा भी था जो इस शख्स को गुनाहगार कर रहा था कि यकीनन इसने कोई ऐसा गुनाह किया था जो अल्लाह ताला ने उसे यह सजा दी। अरे दोस्तों, यह राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहा। कुछ ही अरसे बाद जो बात मंजर आम पर आई, उसने कई लोगों की आंखों को खोल कर रख दिया। यह बात मंजर आम पर एक खातून लाई थी जो कि अपनी सहनी तवाज भी खो चुकी थी। कहने लगी कि मैं इस घर में नौकरानी थी, यहाँ पर कामकाज किया करती थी। हम तो नस्ल उनके यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। मेरी 10 साल बेटी थी जिसको मैं अपने साथ यहाँ पर काम करने के लिए लाया करती थी। एक रात मेरी बच्ची मेरे क्वार्टर में मेरे पास नहीं थी। मैं घबरा सी गई। आखिर आधी रात को मेरे पास से उठकर कहाँ जा सकती है। मैं उसको ढूंढते हुए जब उनके महल नुमा घर की तरफ आई तो मुझे घर के पीछे हिस्से
से अपनी बच्ची की सिस्त की आवाज आ रही थी। बच्ची की रोते देखकर जब मैं वहाँ पर पहुंची तो यह शख्स था जो मेरी बच्ची को ज़ातदी का निशाना बना चुका था। मेरी बच्ची की हालत बहुत गैर थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले ही पल जब उस शख्स ने मुझे देखा और मेरी अपनी बच्ची को वहाँ से उठाने लगी और उसको यह धमकी दी कि मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी कि तुमने मेरी बच्ची के साथ दरिंदगी की है, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। वहाँ पर मौजूद बिजली की तार उसने मेरी बच्ची के वजूद पर गिरा दी। मेरी बच्ची बिजली के झटके से तड़प तड़प कर मर चुकी